हजरात 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 एलपीजी सिलेंडर की कमी से भुखमरी की कगार पर खड़ा पूरा मुल्क। सिलेंडर और सही सूचना दोनों की भयानक कमी हो चली। एक तरफ सरकार कहती है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिफाइनरी में प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। कमाल की बात, कमर्शियल सिलेंडर को 114 रुपए और महंगा बेचा जा रहा है। मुंबई के 20% होटल कल रात को बंद हो चुके हैं। क्या सरकार को अब चुटकुलों और सवालों से भी डर लगने लगा है? देश मेरा रंगरेज ये बाबू। हजरात हजरात हजरात, इस देश का किचन बंद होने वाला है। आपके घर की रसोई में इस देश की सरकार की नाकामी पहुंचने लगी है। हजरात हजरात हजरात, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से हजारों लोगों की मौत की अपार सफलता के बाद पेश है एलपीजी सिलेंडर की कमी से भुखमरी की कगार पर खड़ा पूरा मुल्क। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया। हजरात हजरात हजरात, नोटबंदी के कतारों में खड़े होकर अपनी जान गंवाने के बाद इस देश के लोगों को फिर से सिलेंडर भरवाने की लाइन में लगा दिया गया है। हजरात हजरात हजरात, प्रधानमंत्री फिर एक बार चुप है। नमस्कार, मैं रोहित झा। कमर्शियल सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचने के बाद घरेलू सिलेंडर की सप्लाई भी रुकने लगी है। देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें लोग गैस एजेंसी के बाहर घंटों लाइन में खड़े हैं। कहीं कोई सर पर सिलेंडर उठाकर भरवाने पहुंच रहा है, तो कहीं गैस को ठेलते हुए एजेंसी के दफ्तर पहुंच रहा है। इस वक्त देश में सिलेंडर और सही सूचना दोनों की भयानक कमी हो चली है। सरकार के एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री 8 और 9 मार्च को लगातार ट्वीट करते हैं कि सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, जबकि उसी दिन होटल संघ की तरफ से बयान आने शुरू हो गए थे कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है और होटल बंद करना पड़ सकता है। बताइए, 9 मार्च को ही खबर आई थी कि घरेलू यूजर्स के लिए रिफिल बुकिंग साइकिल को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो सके। फिर 10 मार्च को खबर आती है कि सरकार ने घरेलू गैस और सीएनजी की आपूर्ति के लिए एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया है। एक तरफ सरकार कहती है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन रिफाइनरी में प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। कमाल की बात है, घरेलू बुकिंग की अवधि 25 दिन कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए महंगा कर दिया गया है और कमर्शियल सिलेंडर को 114 रुपए और महंगा बेचा जा रहा है। बेंगलोर के 90% रेस्टोरेंट्स को सिलेंडर नहीं मिली है। मुंबई के 20% होटल्स कल रात को बंद हो चुके हैं और चेन्नई के रेस्टोरेंट्स के पास सिर्फ 2 दिन की गैस बची है। सरकार विरोध की भी एक हद होती है साहेब। क्या इन सभी लोगों को नहीं पता कि दूरदर्शी प्रधानमंत्री को यह पहले से पता था कि भारत के एनर्जी सेक्टर में हाहाकार मचने वाला है? इसलिए तो उन्होंने बहुत पहले ही नाली के गैस से चाय बनाने की पद्धति खोज ली थी। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। इन सारी लंतरानियों के बीच आपको यह समझना पड़ेगा कि कैसे अमेरिका ईरान युद्ध की आहट आपके रसोई तक जा पहुंची है। देश अपना 85% एलपीजी कतर, सऊदी और यूएई से इंपोर्ट करता है और वो तमाम जहाज जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजरते हैं उसे 28 तारीख के बाद से ईरान ने बंद कर दिया है। युद्ध शुरू होने से पहले जिस रास्ते से 37 जहाज रोज गुजरते थे, आज ये नंबर घटकर 0 पर आ गया है। ये ठीक वैसे ही स्थिति है जब महामारी के वक्त सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से मरने वालों की संख्या मानने से इनकार करती है।
जब शमशान घाटों के बाहर लाशों का अंबार लगता है, तब ताली और थाली बजवाकर सरकार ने कहा था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। कमाल की बात है ना। अब सोचिए उन लाखों दुकानदारों का क्या होगा जो रोज खाना बनाकर बेचते हैं और कमाते हैं। ऐसे लाखों लोग आज सड़क पर आ जाएंगे। होटल बंद होने से खाने की डिलीवरी बंद होगी और उनका रोजगार भी छिन जाएगा जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। गैस की महामारी चल गई, सब इलेक्ट्रॉनिक वो चालू हो गए, यहाँ इंडक्शन लग गई, देखो गैस की महामारी चल गई, यहाँ तंदूर भी चालू हो गया, अब तो गैस की प्रॉब्लम हो गई। क्या सरकार उसके बाद एक देश एक सिलेंडर का नारा गढ़ते हुए ये मानने से भी इनकार कर देगी कि उसकी नाकामियों से लाखों कामगार आज सड़क पर आने वाले हैं और यही स्थिति बनी रहे तो वो बेमौत मारे जाएंगे। जिस वक्त लाखों लोगों पर सर्वाइवल की तलवार लटक रही हो, उसी वक्त सरकार की पहली प्राथमिकता है सरकार पर बनने वाले चुटकुले डिलीट करवाना। कमाल की बात है ना। कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य के 2 कार्टून को ट्विटर से ब्लॉक कर दिया गया है। इन कार्टूनों में भारत ईरान संबंध और अमेरिका इजराइल के हमले के संदर्भ में भारत की स्थिति पर व्यंग किया गया था। इसी तरह कई पत्रकार, वकील और दूसरे यूजर्स की पोस्ट भी हटाई गई जिसमें सरकार की विदेश नीति पर आलोचना की गई थी। यह सवाल किया गया था, क्या सरकार को अब चुटकुलों और सवालों से भी डर लगने लगा है? अगर ऐसी ही स्थिति है तो मैं प्रधानमंत्री को सबसे पहले ये निवेदन करूंगा कि वो हमारे विट्टी चोखा को फॉलो कर ले। मैं प्रधानमंत्री को कोई चुटकुला नहीं सुनाऊंगा और दफ्तर आते ही सबसे पहले मोदी चालीसा पढ़कर माथे पर भभूत रगड़कर सरकार के महिमा मंडन में यह चौपाई गाऊंगा। नमन करूं उस राज को, सेंसरशिप जिसका नाम, मीम व्यंग से कांप उठे सत्ता जिसका धाम। जय 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 नेता महान कहाए, आलोचना सुनते ही घबराए। जो भी पूछे विदेश नीति का हाल, कह दो उसको देश विरोधी जाल। ब्लॉक करो हर तीखी बात, यही है डिजिटल राज की जात। कहते हैं खुद को विश्व गुरु, पर अमेरिका के सामने करते हैं जी हुजूर। भाषण में सब ठीक बतावे, सरकारी नाकामी सब छुप जावे। कार्टूनिस्ट जब चित्र बनावे, राजमहल क्यों घबरावे। सत्ता यदि बलवान कहावे, व्यंग सुनत क्यों मन घबरावे। तुलसी कहे सुनो सरकारा, सत्य व्यंग से मत घबराना। हंसी अगर अपराध हो, सवाल बने गुनाह। लोकतंत्र फिर पूछेगा, बचा कहाँ है राह। उम्मीद है इस चालीसा को आईटी एक्ट की धारा 69A लगाकर हटा नहीं दिया जाएगा। अगर आपके घर में गैस खत्म हो गया है और घर में खाने का एक निवाला तक नहीं बचा है तो थाली और कटोरा बजाते हुए इस चालीसा को रोज सुना कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।